हेलो दोस्तों, अपन रोजाना की तरह मॉर्निंग समय में मॉर्निंग टाइम को आपकी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान आज भी सुबह के समय राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान का भूगोल में पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि यहाँ के अफवाह तंत्र और प्राकृतिक एवं कृत्रिम झीलों से संबंधित जो क्वेश्चन बनकर के आते हैं उनके बारे में अपन ने पिछली क्लासों में अध्ययन किया है और उससे संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनकर के आते हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। आप लोग भी उन क्लासों को निकाल करके और बिल्कुल स्लो स्पीड में बने हुए हैं उनके नोट्स बनाना और बाय डायग्राम समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान की मिट्टियाँ के बारे में। आप जानते हैं पिछली बार भी उसकी डेफिनेशन दी मैंने और उसका वर्गीकरण कर लिया था कि कितने भागों में बांटा गया है। 9 भागों में बांट करके अध्ययन किया है उनकी संरचना और रंगों के आधार पर। लाल पीली मिट्टी, रेतीली, भूरी, काली, इस प्रकार से मतलब जो रंग प्रकार मिलते हैं उसके कारण मैंने कल बता दिया था कि इसमें पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स होते हैं भौतिक तत्व और जैविक तत्वों के मिश्रण से भूपृष्ठ पर एक असंगठित परत बन जाती है जिसको मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के आधार पर सभी स्थानों पर अलग अलग वितरण मिलता है इनका। धरातलीय पैतृक चट्टानों की संरचनाएं अलग अलग प्रकार से मिलती है। वनस्पति अंशों का और जैविक अंशों की मात्रा में अंतर आ जाता है। उसी के आधार पर राजस्थान में मिट्टियों के रंग स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो उसी के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। आज उसी मिट्टियों के बारे में अपन पहली प्रकार की मिट्टी लेते हैं। सबसे पहले रेतीली मृदा यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाती है और सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। तो ये राजस्थान के अरावली से पश्चिम की ओर विस्तृत मृदा है, ठीक है। अरावली से पश्चिम की ओर इसका विस्तार मिलता है और दूसरी विशेषता क्या है कि इसका जो विस्तार है वह विस्तार 1,33,000 हेक्टेयर भूमि पर है। इतना इसका विस्तार मिलता है, ठीक है। 1,33,000 हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार मिलता है और राजस्थान के अरावली का जो विस्तार मिलता है इस मानचित्र में देखिए, ये अरावली का भूभाग, इस अरावली के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। और विशेषता क्या है, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। और अगली विशेषता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत मृदा कौन सी है, इस प्रकार से। तो राजस्थान के सबसे अधिक
भूभाग में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है। इस मिट्टी में स्थानीय भिन्नताएं पाई जाती है। स्थानीय भिन्नताओं का मतलब थोड़ी दूरी पर इसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, परंतु रेतीले कणों की प्रधानता होती है। और विशेषता क्या है, इसमें रेतीले कणों की प्रधानता होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। रेतीले कणों की प्रधानता होने के कारण जल अवशोषित क्षमता सबसे अधिक मिलती है। और क्या विशेषता है, इस मृदा में जल अवशोषित क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। जल अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक मिलती है। और इसमें जो मिनरल्स वगैरह और जैविक तत्वों की भिन्नता के आधार पर इसमें स्थानीय भिन्नताएं पाई जाती है। और उन्हीं स्थानीय भिन्नताओं के आधार पर इस रेतीली मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। यहां लिख देता हूं, स्थानीय भिन्नता के आधार पर रेतीली मृदा को 4 उपभागों में बांटा गया है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनकर के आता है, निम्न में से रेतीले मिट्टी के उपभाग हैं। अब उनमें से एक उपभाग इस प्रकार का दे देता है कि उसमें नहीं है। ठीक है। तो 4 उपभागों के नाम याद रखो। अब ये उपभाग किसके हैं? रेतीली मृदा के। ठीक है। तो पहला है रेतीली बालू मिट्टी। पहला नंबर का है, एक कर देता हूं उसको, रेतीली बालू मृदा। बी है, बी नंबर का है इसमें लाल रेतीली मृदा। लाल रेतीली मृदा। सी नंबर का है पीली भूरी रेतीली मृदा। पीली भूरी रेतीली मृदा। और डी नंबर का है अपने पास खारी रेतीली मृदा। खारी रेतीली मृदा। ठीक है। तो ये 4 उपभाग किसके हैं? रेतीली मृदा के, जो कि पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। रेतीले कणों की इसमें प्रधानता होती है। और दूसरे
जैविक और भौतिक कणों की भिन्नता के आधार पर इसमें स्थानीय भिन्नताएं पाई जाती है। किसी में लौह तत्व की मात्रा मिलती है, किसी में चूना पत्थर की मात्रा मिलती है, किसी में लवणीय कणों की मात्रा मिलती है, परंतु रेतीले कणों की प्रधानता सभी में होती है, इसलिए इनमें स्थानीय भिन्नताएं पाई जाती है। इस चीज को नोट कर लेना रिपीट करके। तो रेतीली बालू मृदा बिल्कुल महीन बारीक धूल के समान रेतीले कण होने के कारण इस मृदा को रेतीली बालू मृदा के रूप में जाना जाता है, जो कि पवनों के साथ में आसानी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण हो जाता है। पहले नंबर की लिखता हूं मैं। रेतीली बालू मृदा, रेतीली बालू मृदा जो पाई जाती है, इसका पवनों द्वारा स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल महीन बारीक धूल के समान कण होते हैं और इनका स्थानांतरण सबसे ज्यादा होता है। इसका विस्तार कहाँ पर मिलता है? गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ पर लिख देता हूँ विस्तार। विस्तार है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और झुंझुनू, इन जिलों में इस रेतीली बालू मृदा के ढेर पाए जाते हैं और रेतीले ढेर के रूप में इनका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो पवनों के द्वारा इनका स्थानांतरण सबसे अधिक होता है और बिल्कुल महीन धूल के समान रेतीले टीलों के रूप में इसका विस्तार मिलता है। अब देखो, इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी पाई जाती है। कौन से मिनरल्स मिलते हैं इस मृदा में? नाइट्रोजन, व कार्बनिक लवणों की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और कार्बनिक लवणों की मात्रा का अभाव मिलता है और कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। और क्या पाया जाता है इसमें? इसमें पाया जाता है कैल्शियम लवणों की प्रधानता। कैल्शियम लवण सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो पानी की कमी के कारण ये एक तरह से सूखी पड़ी रहती है। अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता कराई जाए तो इसको भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फॉस्फेटिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालकर, यहाँ पर लिख देता हूं, इसकी संभावना है
फॉस्फेटिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक व जल की मात्रा से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि भाई ये रेतीली बालू मृदा है, कौन सी चीजों की कमी पाई जाती है, इसलिए ये बंजर भूमि के रूप में पड़ी है। ठीक है, कौन सी लवणीय तत्व इसमें पाए जाते हैं, देखो कैल्शियम लवणों की प्रधानता होती है, कैल्शियम लवण होते हैं इसमें, और नाइट्रोजन और कार्बनिक कणों की कमी पाई जाती है क्योंकि जैविक तत्व नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वनस्पति जैविक अंशों की कमी है और पानी की कमी है। इस वजह से इसके जो महीन रेतीले कण हैं वे पवनों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होते रहते हैं। तो फॉस्फेटिक युक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करके और जल की मात्रा बढ़ा करके, जल की उपलब्धता करा करके इस मृदा को भी, रेतीली बालू मृदा को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार की विशेषता है। दूसरे नंबर का है लाल रेतीली मृदा, ये बी नंबर का है। लाल रेतीली मृदा, लाल रेतीली मृदा रेतीले कणों के साथ में इस मृदा में लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ध्यान रखना, मृदा में हमेशा लाल रंग का होने का कारण लौह तत्व की मात्रा है। इसमें रेतीले कणों के साथ लौह तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इन्हीं लौह तत्व की मात्रा के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। रेतीले कणों की तो प्रधानता होती है। और इस मृदा कहाँ पाई जाती है, कहाँ इसका विस्तार मिलता है, यह है जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर। विस्तार, इसका विस्तार मिलता है जोधपुर, नागौर, पाली और जालौर। ठीक है, तो इन जिलों में इस लाल रेतीली मृदा का विस्तार मिलता है और इस मिट्टी में रेतीले कणों के साथ साथ लौह तत्व की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल रेतीली मृदा के रूप में मिलता है। ठीक है, जल की आपूर्ति से इसको भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त खाद डाल करके और जल की मात्रा बढ़ा करके इस मिट्टी को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो और तीसरे नंबर की जो मृदा है वह है पीली भूरी रेतीली मृदा। पीली भूरी रेतीली मृदा,
पीली भूरी रेतीली मृदा। भाई रेत के कणों की तो प्रधानता इसमें होती है, ठीक है। अब देखो इसका रंग पीला क्यों होता है, इसमें रेत ये लौह तत्व की मात्रा तो मिलती है, बाकी लाल रेतीली मृदा से कम मात्रा में मिलती है। और दूसरी बात है कि इसके नीचे की परत में चूना पत्थर की परत पाई जाती है। नीचे इसके नीचे लगभग नीचे बिल्कुल नीचे की परत चूना पत्थर की बनी होती है। यह लिख देता हूं, इसमें लौह तत्व की मात्रा कम पाई जाती है। इसके नीचे चूना पत्थर की परत पाई जाती है। चूना पत्थर की परत और ऊपर लौह तत्व की मात्रा बिल्कुल महीन बारीक कणों के रूप में मिलती है, इसलिए इस मृदा का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। और दूसरी विशेषता है कि यह कौन से जिलों में इसका विस्तार मिलता है। पीली भूरी मृदा का, पीली भूरी जो मृदा मिलती है वह नागौर और पाली जिले में है। इसका विस्तार लिख देता हूं, ये विस्तार पाली और नागौर, इन दो जिलों में इसका विस्तार मिलता है। पीली भूरी रेतीली मृदा का, रेतीले कणों की तो प्रधानता होना जरूरी है, परंतु इसमें ये विशेषता है कि लौह तत्व तो मिलते हैं, परंतु इस लाल रेतीली मृदा से कम मिलते हैं और कम मात्रा में मिलते हैं। दूसरी विशेषता, इसके नीचे की जो परत होती है वह चूना पत्थर की बनी होती है, तो इसके कण भी इसमें मिश्रित रूप में मिलते हैं, बिल्कुल महीन बारीक कणों के रूप में रेतीले कण भी पाए जाते हैं। तो दूर से देखने पर ये एक तरह से पीली भूरी मृदा के रूप में मिलते हैं। रेतीले कणों की प्रधानता होती है, इसको भी नाइट्रोजन युक्त खाद डाल करके और जल की उपलब्धता करा करके, जल उपलब्ध करवा करके, तो ये भी एक तरह से कृषि योग्य बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये तीन प्रकार के तो ये रेतीली मृदा के बारे में उपभाग पढ़े। चौथे नंबर का है अपने पास खारी रेतीली मृदा, यहाँ लिख देता हूं डी, खारी रेतीली मृदा। खारी रेतीली मृदा मतलब इसमें लवणीय तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है, वैसे ही पता लग रहा है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, इस मृदा में लवणीय तत्वों की प्रधानता होती है, लवणीय तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी बात है कि इसका जो विस्तार है वह लूनी नदी के निम्न क्षेत्रीय मैदान में मिलता है। यह लिख देता हूं विस्तार लूनी नदी
बेसिन, लूनी नदी बेसिन के निम्न मैदानी क्षेत्र में, अर्थात किसके पास, बालोत्रा के आसपास की भूमि में, बालोत्रा, बाड़मेर में इस मृदा का विस्तार मिलता है। ठीक है, ये निम्न भूमि क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित रहता है और वाष्पीकरण की क्रिया के साथ में नीचे की जो चट्टानों में लवणीय कण पाए जाते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर की ओर आ जाते हैं और ऊपर जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और लवणीय कणों की परत ऊपर जमा हो जाती है। उसको वाष्पीकरण के रूप में इस प्रकार से लवणीय कणों की प्रधानता इस मिट्टी में मिलती है। इस मिट्टी को खारी रेतीली मृदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं आज अपन ने पढ़ी राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, ये एक प्रकार की रेतीली मृदा के रूप में पढ़ लिया है अपन ने। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो रेतीली मृदा मिलती है वो सबसे अधिक विस्तृत भूभाग में मिलती है और इसके स्थानीय भिन्नताओं के कारण इसको 4 उपभागों में बांटा गया है। एक एक चीज को आप नोट करते चलना। अरावली प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार मिलता है। प्रत्येक की विशेषताएं मैंने नोट कर दी है। ठीक है, तो रेतीली बालू मृदा के रूप में, लाल रेतीली मृदा के रूप में, पीली भूरी रेतीली मृदा के रूप में और खारी रेतीली मृदा के रूप में, प्रत्येक का विस्तार अलग अलग रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल स्लो स्पीड में अपनी क्लास रहती है और आप लोग इसमें साथ के साथ नोट करते हुए चलना, डायग्राम से समझते हुए चलना और अपने दोस्तों को भी जोड़ते हुए चलना। धन्यवाद।